So we will discuss the 4 markers of official sample question paper today and we will start with question number 21. So इस question में हमें क्या करना है, बैलेंस शीट बनानी है शेयर कैपिटल की, right? This is the balance sheet type question of share capital and this is very important. ये normally share capital की बैलेंस शीट जो है वो पेपर में 4 मार्क्स में पूछी जाती है, ठीक है। और उन्होंने ना हमें बैलेंस शीट में पूरी बैलेंस शीट बनाने के लिए नहीं बोला, उन्होंने बोला कि आपको सिर्फ शेयर कैपिटल वाला सब हेड बताना है हमें। तो हम बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाएंगे, उसमें शेयर कैपिटल की वैल्यू जो भी है वो बताएंगे और वो शेयर कैपिटल हमने कैसे कैलकुलेट की उसके लिए हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे। उन्होंने बोला भी है show share capital subhead as it would in the balance sheet of Sapphire Limited along with notes to account as per Companies Act 2013। तो ये ना बैलेंस शीट में हमेशा नोट्स टू अकाउंट वाला पार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि नोट्स टू अकाउंट वाले पार्ट में से हमें शेयर कैपिटल की वैल्यू पता लगती है, राइट। एक्सट्रैक्ट में तो सिंपल सी चीज़ करनी है। So let us see. Sapphire Limited was registered with an authorized capital of rupees 80 lakh divided into 4 lakh shares of 20 each. तो ये authorized capital होगी, 80 lakh उनकी authorized capital है, that is 4 lakh shares of 20 each. Next they have given that company offered and issued 1,50,000 shares at a premium of 4 per share. Then उन्होंने bifurcation बताई हुई है हमें, 7 on application including 1 premium, 12 on allotment including 2 premium and balance on first call. Then they have given a defaulter, that is Rancho, holding 10,000 shares failed to pay allotment and call money. Another shareholder Sultan holding 5,000 shares failed to pay the call money. Then वो बोल रहे हैं that all the shares held by Rancho were forfeited। तो ख्याल रखना है सिर्फ Rancho के shares forfeit हो रहे हैं and out of these 8,000 were reissued at 22 per share as fully paid। तो पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि जो हम शेयर कैपिटल वाला नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं we do not consider the value of premium, क्योंकि प्रीमियम वाला जो पार्ट है वो हमारा जाता है अंडर द सब हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। सो नाउ लेट अस प्रिपेयर द बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट। तो पहले एक छोटा सा फॉर्मेट बना देते हैं बैलेंस शीट का। सो दिस इज माय बैलेंस शीट ऑफ सफायर लिमिटेड एंड सिंस हमें अकेला शेयर कैपिटल दिखाना है सो आई विल बी राइटिंग एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। पहला कॉलम हो गया हमारा पर्टिकुलर्स, देन वी हैव नोट नंबर, then we have the values of current year and then previous year। ये हमारा ना बैलेंस शीट का बेसिकली फॉर्मेट है, ठीक है। सो बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, हमारा शेयर कैपिटल आता है अंडर दी सुपर हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ठीक है। ये बैलेंस शीट की इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड होगी और इसमें हमारे पास सबसे पहले जाएगा शेयर होल्डर्स फंड्स और उसके अंडर हमारा आएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। और शेयर कैपिटल इसके आगे मैंने लिख दिया नोट नंबर 1, क्योंकि अभी मैं ये शेयर कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है इसके लिए बनाऊंगी ना नोट नंबर 1 और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो मैं यहाँ लिखूंगी, प्रीवियस ईयर वाला कॉलम हमारा खाली जाएगा, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपने नोट्स टू अकाउंट्स। अभी मैं पहला नोट नंबर बना रही हूँ और मेरे पहले नोट नंबर का नाम क्या है, शेयर कैपिटल, क्योंकि मुझे शेयर कैपिटल की तो वैल्यू बतानी है। और ये नोट बनाने का प्रॉपर फॉर्मेट है, हमें नोट्स टू अकाउंट में हमारी ऑथराइज्ड और इशूड शेयर कैपिटल भी दिखानी होती है, ठीक है। सो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ठीक। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल में वैल्यू कहाँ से डालेंगे, आपके क्वेश्चन में यहाँ था ना कि ऑथराइज कैपिटल कितने की 80 लाख और ये कितने शेयर्स हैं 40,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 20 ईच। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, है तो ऑथराइज कैपिटल मेरी 80 लाख की, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखूंगी दैट दीज आर माई 4 लाख शेयर्स
एट द रेट ₹20 ईच, और इसे मल्टीप्लाई करके हमारा कितना बन जाएगा 80 लाख, राइट। तो ये हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया, राइट। ऑथराइज शेयर कैपिटल को बस यहाँ पे हमें थोड़ा सा दिखाना है, ऐसे ही हमें इशूड शेयर कैपिटल को शो करना है। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे इशूड शेयर कैपिटल। अब हम देख लेंगे कि कंपनी कितने शेयर्स इशू कर रही है, तो वो भी गिवन है हमें। तो वो बोल रहे हैं दैट कंपनी इशूड 1,50,000 शेयर्स। तो मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया, प्रीमियम को कहीं भी कंसिडर नहीं करना, शेयर की फेस वैल्यू 20 है। तो सीधा हम सिंपल लिखेंगे 1,50,000 शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच, ठीक है। तो 1,50,000 इंटू 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 30 लाख। तो यहाँ हम लिख देंगे 30 लाख, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक पार्ट था नोट्स टू अकाउंट का। जो हमारा मेजर पार्ट है दैट इज दी सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, क्योंकि जो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल की वैल्यू आएगी ना, वही हमारी शेयर कैपिटल के अंदर जाएगी जो बैलेंस शीट में लिखनी है, ठीक है। अभी यहाँ पे भी हमारे पास 2 हेड्स बन जाते होते हैं। वन इज दी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। तो हम देख लेंगे कितना हमारा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप बन रहा है क्वेश्चन में। एंड दी अदर इज सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। और जो भी हमारा ये सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल का टोटल होगा वो हमारा शेयर कैपिटल के अंदर जाएगा। तो ये अभी ना आप सिखाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा वर्किंग नोट में बताऊंगी कि हमें क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। सो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको जो भी बाइफरकेशन गिवन है ना, आप वो बाइफरकेशन बना लो। 20 रुपीज़ का शेयर है, प्रीमियम हमें कंसिडर नहीं करना होता, लेकिन फिर भी मैं एक बार बाइफरकेशन बना रही हूँ प्रॉपर। तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, लेट मी चेक। एप्लीकेशन इज 7 इंक्लूडिंग 1 प्रीमियम। सो आई विल बी राइटिंग फेस वैल्यू इन माई इनर सर्कल, और ऐसे करके मैं प्रीमियम शो कर रही हूँ कि ₹1 का प्रीमियम है। ये होगी हमारी एप्लीकेशन। अलॉटमेंट इज 12 इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। तो मैं कैसे लिख दूंगी 10 + 2, राइट। ये हो गई हमारी अलॉटमेंट। अभी कॉल भी देख लें, उन्होंने बोला है बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, तो इसे बैलेंस कर दो। 6 + 10 16 हो गया, तो हमारा बैलेंस बच गया 4। और प्रीमियम भी देख लें, 3 का प्रीमियम जा रहा है तो 1 यहाँ आ जाएगा। दिस इज माई फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। अभी हमारे पास 2 डिफॉल्टर्स है ना, एक रेंचो है और एक सुल्तान है। रेंचो के 10,000 शेयर्स हैं और सुल्तान के 5,000। तो यहाँ लिख देती हूँ रेंचो, और ये इसके मैंने शेयर्स लिख दिए 10,000, एंड देन सुल्तान, और इसके भी शेयर्स लिख दिए 5,000। रेंचो के लिए वो क्या बोल रहे हैं, दैट ही फेल टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। तो मैंने क्या किया, अलॉटमेंट और कॉल में उसका क्रॉस डाल दिया कि ये पैसे उसने नहीं दिए। और सुल्तान उसके 5,000 शेयर्स हैं एंड ही फेल टू पे द कॉल मनी। तो सुल्तान के लिए मैंने क्या किया, कॉल मनी में क्रॉस लगा दिया, ठीक है। अभी देखते हैं वो क्या बोल रहे हैं। रेंचो के शेयर्स फोरफीट हुए हैं एंड लेटर ऑन 8,000 री इशू हो गए एट 22 पर शेयर, मतलब री इशू के टाइम पे कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने जो शेयर्स फोरफीट किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेंचो के किए हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में 10,000 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं एंड आउट ऑफ दीज 10,000 शेयर्स री इशू कितने हो रहे हैं, 8,000 शेयर्स एट द रेट 22 एज फुली पेड अप। मतलब री इशू के टाइम पे ये देखना है ना, एज फुली पेड अप री इशू हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हमें जो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल है उसमें बताना है कि फुली पेड अप में कितने शेयर जाएंगे और नॉट फुली पेड अप में कितने जाएंगे। तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला बता रही हूँ, ये आप याद कर लेना। जब भी बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा ना, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके पास टोटल शेयर्स कितने हैं। तो ना मैं नॉर्मली बोलती होती हूँ कि आपके पास जिंदा शेयर्स कितने हैं। तो आप कैसे वो कैलकुलेट करोगे, जितने भी आपके पास टोटल शेयर्स हैं उसमें से आप माइनस कर दो जो शेयर्स आपने फोरफीट कर दिए, और ऐड कर दो जो शेयर्स आपने री इशू कर दिए। तो हमारे क्वेश्चन में टोटल शेयर्स वो इशू कर रहे थे 1,50,000, राइट। कुछ और मेंशन नहीं है, सो आई एम अज्यूमिंग कि ये
फुल सब्सक्रिप्शन का ही केस हो गया ना, तो 1,50,000 सब्सक्राइब करिए। अभी हमारे फोरफिटेड शेयर्स कितने हैं, क्योंकि सिर्फ रेंचो के शेयर्स फोरफिट हुए हैं, तो मैं माइनस करूँगी 10,000। और मेरे री इशूड शेयर्स कितने हैं, आउट ऑफ दीज 10,000 उन्होंने 8,000 शेयर्स री इशू किए हैं। अभी आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट 1,48,000। अभी मुझे इसमें से चेक करना है कि कितने शेयर्स मेरे फुली पेड अप हैं और कितने शेयर्स मेरे नॉट फुली पेड अप है। ये मेरे टोटल शेयर्स हो गए, ठीक है, जिससे मेरी बैलेंस शीट बनेगी। तो आई हैव टू चेक नाउ कि इसमें से फुली पेड अप में कितने शेयर्स जाएंगे एंड नॉट फुली पेड अप में कितने जाएंगे। तो आपने ख्याल रखना है, नॉट फुली पेड अप मीन्स वो शेयर्स जिन्हें हमने फोरफीट नहीं किया लेकिन जिसपे हमें सारी अमाउंट नहीं मिली, मतलब जिसके कॉल्स इन अरियर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अभी जिसके शेयर्स हमने फोरफीट कर दिए उसके तो कॉल्स इन अरियर क्लोज हो गए, लेकिन सुल्तान के शेयर्स तो फोरफीट नहीं हुए, तो उसके तो कॉल्स इन अरियर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, राइट। तो हमारे नॉट फुली पेड अप वाली कैटेगरी में सुल्तान के शेयर्स चले गए, दैट इज 5,000। अब मेरे पास टोटल 1,48,000 शेयर्स हैं, 5,000 नॉट फुली पेड अप में चले गए, तो मेरे फुली पेड अप शेयर्स कितने हैं, 1,43,000। तो मुझे यही बाइफर्केशन मेन चाहिए होती है, ठीक है। अभी देखो मैं नोट्स टू अकाउंट में आपको बता रही हूँ इसे कैसे लिखेंगे। तो हमें फुली पेड अप शेयर्स मिल गए ना 1,43,000। सो सबसे पहले हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1,43,000 शेयर्स एट द रेट ₹20 ईच, क्योंकि इस पे तो सारा पैसा मिल गया। तो अभी आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 28,60,000। तो ये अमाउंट आ गई। अभी नॉट फुली पेड अप में हमने ढूंढ लिए 5,000 शेयर्स, तो यहाँ मैं लिख दूंगी 5,000 शेयर्स एट द रेट, उसकी फेस वैल्यू कितनी है 20 ईच, राइट। तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी आपको ख्याल रखना है कि ये वैल्यू आपको लिखनी है इंटरनल कॉलम में, राइट। तो ये बन रहा है हमारा 1 लाख। और इसमें से दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम माइनस करेंगे कॉल्स इन अरियर वाली वैल्यू कि 5,000 शेयर्स पे हमने मांगे तो 20 हैं, लेकिन हमें कितने पैसे नहीं मिले। और इसमें जो क्रूशियल पॉइंट है, जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो बोलते हैं आपने सिखाया हुआ है हमें 5,000 शेयर्स हैं एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तो 5 रुपये की है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच इज़ रॉन्ग। मैंने आपको बताया शेयर कैपिटल वाले हेड में सिर्फ फेस वैल्यू रिकॉर्ड होती है, प्रीमियम के लिए वी हैव सेपरेट हेड दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो अभी जो कॉल्स इन अरियर आपको ढूंढने हैं, आपके जितने शेयर्स हैं और जितनी उसकी फेस वैल्यू दैट इज 5,000 इंटू 4 वी विल गेट 20,000। तो अभी मैं अपनी कॉल्स इन अरियर में कितनी वैल्यू लिखूंगी 20,000, समझ रहे हो। तो यहाँ आ गया 20,000, ठीक। तो इसे माइनस करेंगे, आई विल बी गेटिंग 1 लाख माइनस 20,000 दैट इज 80,000, ठीक है। लास्ट हमारा होता है शेयर फोरफीटेड अकाउंट का बैलेंस लिखना, राइट। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता रही हूँ, ये याद कर लेना आप लोग। शेयर फोरफीटेड अकाउंट की बैलेंस जो है उसे कैलकुलेट करने का इजी मेथड, अदरवाइज तो आपको वो फोरफीचर रीइशू कैपिटल रिजर्व 3 एंट्रीज डालो, रफ में फोरफीचर अकाउंट बनाओ और फिर बैलेंस कैलकुलेट करो। लेकिन मैं आपको इजी क्या बता रही हूँ कि आपके जितने शेयर्स फोरफीट हुए हैं उसमें से माइनस कर दो जितने शेयर्स रीइशू हो गए एंड देन उसे मल्टीप्लाई कर दो जितनी अमाउंट आपको रिसीव हुई है एंड मेक श्योर दैट अमाउंट मस्ट बी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ठीक है। तो यहाँ मैं आपके लिए एक तरीके से फॉर्मूला लिख देती हूँ, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में शेयर्स हमने फोरफीट किए सिर्फ और सिर्फ रेंचो के, ठीक है। तो मेरे फोरफीटेड शेयर्स हो गए 10,000 और रीइशूड शेयर्स मेरे कितने हैं 8,000, राइट। तो मैं क्या करूँगी 10,000 माइनस 8,000 और मल्टीप्लाई करूँगी जितनी अमाउंट रिसीव हुई है। तो इस 10,000 में हमें सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुई है और उसकी सिर्फ देखनी है फेस वैल्यू दैट इज ₹6। तो कर लेंगे कैलकुलेट। तो हम क्या करेंगे, फोरफीटेड शेयर्स है मेरे 10,000, री इशूड है 8,000 एंड अमाउंट रिसीव हुई है ₹6। सो ये बन गया 2,000 इंटू 6, यहाँ लिख भी देती हूँ कि हमने 2,000 इंटू 6 की है और ये हमारे पास आ गया 12,000। अभी आपको क्या करना है, ये सब्सक्राइब शेयर कैपिटल वाले हेड की वैल्यूज़ हैं सारी, ठीक है। सब्सक्राइब्ड इन फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप और शेयर फोरफीचर अकाउंट,
ये तीनों ऐड करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो हम एक्सट्रैक्ट में फिल कर देंगे। तो ये हमारा आ गया 29,52,000। ठीक है, ये हमारी शेयर कैपिटल की वैल्यू आ गई। तो आपको बैलेंस शीट प्रॉपर बनानी है विद नोट्स टू अकाउंट, तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें मिल गई। ठीक, पहले ये एक्सट्रैक्ट बना के यहाँ पे स्पेस छोड़ देनी है, फिर नोट्स टू अकाउंट बनाना है और ये वाली वैल्यू ढूंढ के यहाँ पे फिल कर देनी है। और यहाँ पे नोट नंबर ज़रूर लिखने हैं। ये नोट नंबर 1 मेरा डिपिक्ट कर रहा है जो मैंने नोट्स टू अकाउंट में यहाँ बनाया है। ये सारा मेरा है ही नोट नंबर 1, राइट। सो वी आर डन विद दिस क्वेश्चन। Let us now move to the next question. This is question number 22. और ये क्वेश्चन है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट का, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, शो योर वर्किंग्स क्लियरली। सो पास्ट एडजस्टमेंट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1. सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। अमित, सुमित एंड पुलकित वर पार्टनर्स। उनकी रेशो है 5:3:2 एंड देयर कैपिटल्स वर 8 lakh, 7 lakh and 5 lakh respectively. According to partnership deed, interest on capital है 10% per annum. Salary to Amit is 10,000 per month and Pulkit is 15,000 per quarter. Commission to Sumit is rupees 70,000. And then given है that Sumit was being guaranteed that his share of profits will not be less than rupees 65,000. और जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो अमित एंड पुलकित इक्वली बियर करेंगे। तो आप इस एडजस्टमेंट को स्टार कर लो, मतलब ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है बट विद गारंटी, तो इसमें गारंटी वाला पॉइंट भी दिया हुआ है। देन दे आर सेइंग दैट इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड वर डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। तो ये उनका एरर हो गया कि उन्होंने प्रॉफिट जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि उनकी रेशो 5:3:2। ठीक है, और ये सारी एडजस्टमेंट्स उन्होंने कंसिडर ही नहीं की, तो ये सारी एडजस्टमेंट भी करेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट में जो हम वो एंट्री डालते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री, उसके लिए सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है एनालिसिस टेबल, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, पहले वो एक एंट्री का जर्नल बना दो छोटा सा और फिर वर्किंग नोट में ये एनालिसिस टेबल बना के दिखा दो। ठीक है, मैं पहले एनालिसिस टेबल बना रही हूँ। तो एनालिसिस टेबल कैसे बनाते हैं हम, हमारे जितने पार्टनर्स हैं उतने हम कॉलम्स बनाएंगे, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाते होते हैं, राइट। और वो एक्स्ट्रा कॉलम किसके लिए बनाते हैं, फर्म के लिए। सो दिस इज फॉर अमित, सुमित, पुलकित एंड द एक्स्ट्रा कॉलम फॉर फर्म। तो अभी हम क्या करेंगे, जितने भी ये मेरे कॉलम्स है, ये सारे कॉलम्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वन इज़ फॉर डेबिट, अदर इज़ फॉर क्रेडिट। ये जो कॉलम्स हमने बनाया ना, ये एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके कैपिटल अकाउंट्स, अमित, सुमित और पुलकित का, और फर्म का एक तरीके से जो भी फर्म का अकाउंट होता है, दैट इज़ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, अभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट है 6 लाख का वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि गलत है। तो सबसे पहले प्रॉफिट्स वापस लेंगे, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट्स टेकन बैक, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो हम इक्वल रेशो में ही डिवाइड करेंगे। 6 लाख है तो सबको इक्वली डिवाइड किया, सो वी आर गेटिंग 2 लाख। तो यहाँ सबको 2 लाख से डिबिट कर देंगे और फर्म में चला गया 6 लाख। तो ये हमने प्रॉफिट जो है वो वापस ले लिया। अभी सारे पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में वो कहते हैं IUC प्रोवाइड करनी है 10% पर एनम। कैपिटल्स हैं 8 लाख, 7 लाख एंड 5 लाख। सो 80, 70 और 50 हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूँगी IUC एट दी रेट 10% पर एनम। तो अमित को मिल गया 80,000, सुमित को 70,000 एंड पुलकित को 50,000। तो फर्म को तो डेबिट करेंगे ना, ये तो आपको याद है। अगर पार्टनर्स को डेबिट कर रहे हैं तो फर्म को क्रेडिट करेंगे, और अगर पार्टनर्स को क्रेडिट कर रहे हैं तो फर्म को डेबिट करेंगे। तो इसका टोटल हो गया 2 लाख।
और फर्म हो गई हमारी डेबिट। देन वो बोल रहे हैं सैलरी मिल रही है अमित को 10,000 पर मंथ, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ सैलरी टू, मैं सीधा सैलरी लिख देती हूँ ना यहाँ पे, क्योंकि अमित को भी सैलरी मिल रही है एंड पुलकित को भी। ख्याल के रखने, अमित की सैलरी पर मंथ है, तो उसको उसकी पूरे साल की सैलरी ढूंढने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आई विल गेट 1,20,000। और पुलकित की सैलरी पर क्वार्टर है, तो इसकी साल की सैलरी ढूंढने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15,000 इंटू 4 वी विल गेट 60,000। ये सैलरी मिल रही है पुलकित को, और दोनों का टोटल किया वी आर गेटिंग 1,80,000। तो पार्टनर्स क्रेडिट हो रहे हैं, फर्म हो गई डेबिट। देन सुमित को मिल रही है कमीशन, तो यहाँ मैं लिख रही हूँ कमीशन, उसके कमीशन डायरेक्टली गिवन है 70,000। सो सुमित को क्रेडिट करेंगे 70,000 से और फर्म डेबिट हो जाएगी 70,000 से। अगला पॉइंट हमारा गारंटी का है। अभी मैं बताती हूँ गारंटी का पॉइंट हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ना हमें ये जो फर्म वाला कॉलम है इसे बैलेंस करना है, ठीक है। देखो इस साइड आ रहे हैं 6 लाख, इस साइड का आप लोग टोटल कर लो, 6 लाख में से इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो ये हमारा कितना बन रहा है 2 लाख, 3 लाख एंड 4,50,000 बन रहा है ना। सो 6 लाख में से 4,50,000 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट 1,50,000 ऑन दिस साइड। तो ये समझ रहे हो आप, हमने फर्म वाले कॉलम को बैलेंस कर दिया, ठीक है। अभी ये डेबिट साइड आ रहा है, सो दिस इज प्रॉफिट। ये वाला प्रॉफिट पार्टनर्स में क्रेडिट करेंगे, और अभी जो क्रेडिट करेंगे वो करेक्ट रेशो में करेंगे। उनकी करेक्ट रेशो कितनी है 5:3:2। यहाँ मैं लिख रही हूँ 5:3:2। सो 1,50,000 को करेक्ट रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, हेयर यू विल गेट 75,000, 45,000 एंड 30,000। अभी गारंटी वाला पॉइंट सॉल्व करेंगे। चलो देख लेते हैं। गारंटी मिली हुई है सुमित को, और सुमित को गारंटी दी है कि उसका प्रॉफिट 65,000 से कम नहीं होगा। अभी चेक करते हैं, ये प्रॉफिट मिल रहा है, देख लेते हैं सुमित को कितना प्रॉफिट मिल रहा है 45,000। तो उसकी गारंटी पूरी करने के लिए हम कितना ऐड करें कि उसका 65,000 जो है वो पूरा हो जाए। तो 20,000 ऐड करना पड़ेगा, उसका 65,000 हो जाएगा। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये हम गारंटी एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला था कि जो भी उसकी डेफिशिएंसी होगी वो अमित एंड पुलकित जो है वो इक्वल बियर कर लेंगे। सो 20,000 का इक्वल मीन्स 10,000 से अमित को डेबिट करेंगे और 10,000 से पुलकित को डेबिट कर देंगे। और यहाँ पे देखो पार्टनर्स इन टोटल 20 से डेबिट हो रहे हैं, सो 20,000 से फर्म को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे सुमित 20 से क्रेडिट हो रहा है, तो 20,000 से फर्म को डेबिट कर देंगे। तो हेंस फर्म के कॉलम में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसका। अभी आपको सिंपल क्या करना है, इसका टोटल करना है और नेट इफेक्ट कैलकुलेट करना है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। सो सबसे पहले हम टोटल फाइंड कर लेते हैं। 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000, देन दिस इज 2,75,000। यहाँ हमारा 2 लाख ही आ गया, और इसे हमने ऐड किया तो ये हमारा बन रहा है 2,05,000। यहाँ हमारा है 2,10,000, और ये है हमारा 1,40,000, और यहाँ हमारा 6,20,000 एंड 6,20,000। ये हमेशा बैलेंस होगा, राइट। अभी यहाँ पे हम अपना नेट इफेक्ट ढूंढ लेते हैं। सो नेट इफेक्ट कैसे ढूंढेंगे, इन दोनों का डिफरेंस। सो इन दोनों का डिफरेंस, और जो डिफरेंस होगा वो लिखेंगे किस साइड, जो अमाउंट ग्रेटर होगी। जैसे अमित का क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, सुमित का भी क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और पुलकित का डेबिट साइड लिखा जाएगा। तो अभी माइनस कर लेते हैं। इसे माइनस किया वी आर गेटिंग 65,000 ऑन क्रेडिट साइड, इसे माइनस किया वी आर गेटिंग 5,000 ऑन क्रेडिट साइड, इसे माइनस किया वी आर गेटिंग 70,000 ऑन डेबिट साइड। अभी हमें पता चल गया किस पार्टनर को क्रेडिट करना है, किस पार्टनर को डेबिट करना है। तो हमारा डेबिट हो रहा है पुलकित, और अमित और सुमित क्रेडिट हो रहे हैं। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, पुलकित्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, टू Amit's capital account,
टू सुमित्स कैपिटल अकाउंट, राइट। और पुलकित हमारा डेबिट हो रहा है 70,000 से, अमित में जाएगा 65,000 एंड सुमित में जाएगा 5,000 एंड वी आर डन विद दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो मेक श्योर जब आप ये एंट्री लिखो अपनी तो ये प्रॉपर फॉर्मेट में हो एंड विद प्रॉपर नरेशन हो, ये इस बात का ख्याल रखना।